हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आज एक नई मज़ेदार कहानी के साथ। यह कहानी एक भाई और बहन की है। इस कहानी को सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज अजय अपनी बहन के साथ घर पर अकेला था। उसकी बहन की शादी हो गई थी, पर भरी जवानी में वह विधवा हो गई थी, इसीलिए वह अपने मायके में रहती थी। आज अजय के मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ काम से गए थे। अभी 2-3 दिन बाद लौटने वाले थे। अजय की बहन निशा बाथरूम में नहा रही थी और अजय बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर मोबाइल फ़ोन में कुछ दूसरे की वीडियो चला रहा था। अजय ने सोचा दीदी को नहाने में करीब आधा घंटा लगेगा, तब तक वह मोबाइल पर कुछ देख लेता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी दीदी बहुत जल्द नहा धोकर वापस आ जाएगी। वह सेक्सी वाली वीडियो देखते देखते दिनेश को नशा छाने लगा था, इसीलिए उसने अपने औजार को बाहर निकाल लिया था और हाथ से प्यार से सहला रहा था। तभी अचानक से निशा बाथरूम से नहाकर निकल आई और अजय को उस हाल में देख लिया। दिनेश को आंखें बंद करके उस पल का आनंद ले रहा था। तभी निशा ने पीछे से आवाज़ लगाई, अजय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी दीदी की आवाज़ सुनकर वह डर गया और जल्दी जल्दी उसने अपने औजार को ढक लिया और अपनी दीदी से सॉरी बोला। तब निशा ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? तुम्हें यह सब करने में शर्म नहीं आती है? आने दो, मम्मी पापा को तुम्हारी शिकायत करूँगा। अजय ने अपनी दीदी से माफ़ी मांगी और मम्मी पापा से ना कहने को कहा, लेकिन निशा ने बोला, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ। अजय के पास आई और सोफे पर उसके बगल में बैठते हुए बोली, अगर तुम मुझे खुश कर दो तो। अजय अपनी दीदी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर चौंक गया। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सगी बहन इस तरह की बात कर सकती है। अजय कुछ देर तक तो ना करता रहा, पर कुछ देर बाद उसका औजार बन गया और कपड़े के अंदर से कुछ बाहर झांकने लगा। निशा एकदम से जोश में आ गई और अपने भाई को औजार अपने हाथों में लेकर सहलाने लगी। कुछ देर बाद अजय ने अपनी दीदी को औजार पीने को कहा तो उसकी दीदी जोश में आकर मुंह में ले लिया और ऊपर नीचे करने लगी। तभी अचानक से अजय के औजार ने रस निकाला और निशा पूरी रस पी गई। निशा ने कहा, अजय लेकिन मेरे अंदर की गर्मी शांत नहीं हुई है। अजय ने कहा, दीदी आप चिंता ना करो, मैं रात को तुम्हें अपना औजार दे दूंगा चलाने को, ठीक है? फिर अजय अपने कमरे में चला गया। जब रात हुई तो निशा ने जल्दी से खाना पीना बना लिया था और अजय के साथ बैठकर खा लिया। आज निशा बहुत खुश थी, क्योंकि जब से निशा का पति मरा है तब से वह किसी चीज़ के लिए तरस रही थी। निशा जब रात को सोने के लिए अपने कमरे में बुला लिया। रात के 12 बजे दोनों बेड पर लेटकर प्यार भरी बातें करने लगे, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ वही दोनों थे। उसके मम्मी पापा बाहर गए थे। रात में निशा ने अजय से पूछा कि तुमने दोपहर को मेरे साथ क्यों नहीं किया था? तो अजय बोला, दरअसल मैं इस खेल में अनाड़ी हूँ, शायद तुम्हें अच्छे से ना कर पाता, इसलिए मैं कैसे करके अब तक लड़की को खुश करने की वीडियो देख रहा था ताकि तुम्हें हर तरह से खुश कर सकूं। उस दिन अजय ने अपनी दीदी को रात भर हर तरह का खुश किया। वैसे तो कभी उसके पति ने भी ऐसा नहीं किया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की यह कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।